वेलकम टू आज दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। शिफ्ट में किन किन क्वेश्चनों को पूछा गया था मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये दोस्तों आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, पहले प्रश्न में पूछा गया था अंग्रेजों ने अपनी दक्षिण की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि मसूलीपट्टनम में की थी। कहाँ की दोस्तों? मसूलीपट्टनम में की थी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। तो कौन बने थे साथियों? बने थे दोस्तों सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों कि सितंबर सयान इक्विनोक्स को भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन का प्रकाश होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 घंटे का प्रकाश होता है। किस पर दोस्तों? इक्विनोक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ हैं। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ कौन से हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था पक्षाप। क्या दोस्तों? पक्षाप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 1843 ईस्वी में 1841 ईस्वी के दौरान किस डोगरा जनरल ने लद्दाख, बलूचिस्तान और तिब्बत के कुछ भागों में सैनिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों? सभी का आंसर आएगा जोरावर सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? जोरावर सिंह ने किया था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था विधानमंडल द्वारा पारित किस विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि उपयुक्त सभी। जो विकल्प आपके दे रखे हैं सभी सही हैं। मैं विकल्प आपको बता दे सकता हूँ, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनः विचार के लिए विधानमंडल वापस भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। कौन दोस्तों? मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न में पूछा गया सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता। सैद्धांतिक रूप से यदि किसी आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। जी हाँ साथियों, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर कार्य रहता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोस्तों राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है पदभार के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जवाहर रोजगार योजना JRY का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है। जवाहर रोजगार योजना JRY का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी था, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की संभावनाओं का सृजन। अगले प्रश्न में पूछा गया था संक्षिप्त RDX से क्या तात्पर्य है। ये पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी RDX की, बताइए। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या हो दोस्तों? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों में शामिल है कौन है। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों में शामिल कौन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके सामने था उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अधिनियम। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो किसकी परत होती है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। अब अगले क्वेश्चन में साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कोई कण एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा ABC के अनुदिश चल रहा है जहां A बराबर BC है। कण का औसत वेग A है तथा B तक मीटर सेकंड और B से C तक 15 मीटर सेकंड, A से
सी तक पूरी यात्रा में कण का औसत वेग मीटर सेकंड में क्या होगा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या था, सभी को आएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर सेकंड में होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों, सी था, बिल्कुल 20 मार्च को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा सिरका का मुख्य घटक क्या है। सिरका का मुख्य घटक आपको बताना था। तो इसमें साथियों क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल होता है मुख्य घटक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किसे प्रथम यानी कि पहली बार गांधी शांति पुरस्कार से सम्मान किया गया था। तो सभी का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जूलियस के यूरेरे। क्या दोस्तों, डॉक्टर यूलियस के यूरेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। जी हाँ सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था बताइए। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर, यूरिया का उत्पादन नहीं करता यकृत, बाकी सभी कार्य करता है। चलिए यूरिया का उत्पादन करता है दोस्तों किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। कौन दोस्तों, आयन मंडल जिम्मेदार है। अगले प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों रेजिन से पोशाक जो होता है दर्जी होता है और बढ़ई क्या करता है, यह पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, पोशाक बनाता है दर्जी, बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था मिसिंग नंबर से पूछा गया था दोस्तों। ये दे रखा था 4 दे रखा था, पहले 64 दे रखा था, फिर 4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 दे रखा था। तो साथियों आपको पता होगा दोस्तों 4 का क्यूब क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका 64, क्योंकि दोस्तों 4 चौक 16, 16 चौका 64। उसी प्रकार 9 किसका होता है दोस्तों, आपको पता होगा 9 नम 27, 9 नम दोस्तों 9 नम 81 हो जाएगा, फिर 9 नम कितना हो जाएगा 729। इसका राइट आंसर क्या आएगा 729। ठीक है साथियों, ये दोस्तों घनमूल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था समुद्र, नदी, तरण ताल और महासागर, इसमें विषम पूछा था कौन सबसे अलग है, ये पूछा गया था। समुद्र दे रखा था, नदी, तरण ताल दे रखा था, महासागर। तो आपको पता है दोस्तों तरण ताल को छोड़कर सभी जो है पुल को छोड़कर सभी पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये समुद्री प्राकृतिक स्रोत है, नदी भी और महासागर भी। लेकिन ये क्या दोस्तों, तरण ताल एक पुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें विषम दे रखा था NQTW PSBZ WZCF BEHK, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे N दे रखा था, फिर Q दे रखा था, फिर T दे रखा था, फिर W दे रखा था। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, +3 का। इसमें क्या लग रहा है +3 का, इसमें क्या लग रहा है +3 का। ठीक है साथियों, यानी कि +3 का लॉजिक लग रहा है सब में। तो मैं आपको बता दूं साथियों ये जो लॉजिक लगेगा दोस्तों 3 में लगेगा, लेकिन एक विकल्प में आपका ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो लॉजिक लगेगा दोस्तों +3 का, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं लगता। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी PSBZ। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था शब्द मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट में दिया जाए कि चौथा अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपसे दे रखा था। तो बताइए चौथा अक्षर क्या होगा, बताइए साथियों, मतलब चौथा अक्षर क्या होगा दोस्तों, यू होगा, यू। जी हाँ साथियों, यू होगा। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। आप निकाल कर देख सकते हैं, आपका आंसर यू आएगा। चलिए तो आज की वीडियो में यही प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी साथी वीडियो देख सकें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल हो जाएगा, जिससे आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर करना पड़ेगा प्रेस और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो।
और सब्सक्राइब भी करो, ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।